नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयार। 2024 में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए बड़े जोर शोर के साथ विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का ऐलान किया था। दावा किया गया था कि 2024 में पीएम मोदी को हराकर दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा किया जाएगा, लेकिन शायद अग्नि परीक्षा से पहले ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन बिखर गया है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मुख्य चेहरे अखिलेश यादव और कांग्रेस से बेहद खफा हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस छोटे दलों को बेवकूफ समझती है। सपा मुखिया ने आगे कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में धोखा दिया है। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर देर रात तक कांग्रेस चर्चा करती रही, लेकिन एक भी सीट नहीं दी। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और इसी बात से अखिलेश यादव नाराज हैं। सपा मुखिया को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में उन्हें कांग्रेस कम से कम 10 सीटें देगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया। ऐसे में अब सपा मुखिया का कहना है कि अगर गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर तक सीमित है तो फिर उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा। यानी अखिलेश यादव संकेत दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की नाव डूबने वाली है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश की हुंकार, कांग्रेस की ललकार, इंडिया गठबंधन में दरार, 2024 में कैसे होगी नैया पार। केंद्र में नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए कुछ महीने पहले 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। सभी दलों का मकसद था 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ना और एनडीए को सत्ता में आने से रोकना। मगर गठबंधन बनने के कुछ ही दिन बाद से ही इसमें शामिल कुछ दलों के बीच दरार पड़ने लगी है। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तलखी तलाक की नौबत पर पहुंच गई है। दोनों के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। गठबंधन में आने के बाद उम्मीद थी कि यह खत्म होगा, लेकिन दोनों के बीच की तकरार जारी है और अब तो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उन्हें गठबंधन में रहने के लिए फिर से विचार करना पड़ेगा। रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात बनते बनते बिगड़ गई। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अखिलेश को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मध्य प्रदेश का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी मुकाबला होता है। उन्होंने कहा कि सपा को तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के बयान से पहले सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने अजय राय पर निशाना साधा। कहा, अजय राय की फिर से जमानत जब्त होगी। सपा की तरफ से बढ़ते हमले पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को अपने अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने की बात करती है। जो इन लोगों ने जिस तरीके की, आप देखेंगे, मैं घोसी की बात करता हूँ, घोसी में हम लोगों ने इनको आगे बढ़कर सहयोग किया और बिना मांगे समर्थन किया। उसी समय दूसरे प्रदेश में उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, बागेश्वर में, वहाँ पर इन्होंने चुनाव में, इनका कोई आधार नहीं है वहाँ पर, उसके बाद भी इन्होंने वहाँ पर लड़ाया जिसमें 637 वोट पाए, वहाँ पर बीजेपी जीत गई। उसी प्रकार ये एमपी में भी इनका कोई आधार नहीं है, वहां पर भी चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बने गठबंधन के धागे अब बिखरते नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच हम साथ साथ हैं से हम आपके हैं कौन का सफर इंडिया गठबंधन के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि गठबंधन क्या कम से कम उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बिखर तो नहीं जाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हैशटैग सपा कांग्रेस फाइट पर अपनी राय ट्वीट कीजिए, हम आपकी राय इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप भी अपनी राय इस कार्यक्रम के जरिए हैशटैग सपा कांग्रेस फाइट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में शरीक होने के लिए। आलोक अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, मनीष हिंदवी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सुनील अर्कवंशी प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं, बॉबी लॉरेंस राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल मनीष हिंदवी से लेना चाहता हूं मैं। मनीष हिंदवी साहब, मध्य प्रदेश की 4-6 सीटों के लिए आपने पूरे देश को दांव पर लगा दिया, ऐसा लग रहा है, पूरे इंडिया गठबंधन को दांव पर लगा दिया। नहीं, मुझे लगता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और आप ये एक अलग धारा आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम कि बात 6 और 7 सीटों की है? शुरू से जो डिमांड थी वो 30 सीटों से ऊपर की थी। और देखिए, अभी बात चल ही रही थी तभी आदरणीय अखिलेश जी ने 7 सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर दिए। फिर उसके बाद 20-22 सीटें पर और प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो जोड़िए कितनी हो गई? वो तो लगभग 30 के करीब हो गई। एक बात। दूसरी बात क्या है, जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम सब लोगों को समझनी चाहिए, जब ये गठबंधन बना था तो मोटिव क्या था, क्या सोच के बना था? सोच के बना था कि ये जो संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी और जो देश विरोधी ताकत है भाजपा के रूप में, संघ के रूप में, इसको सत्ता से हटाना है। जो संविधान बदल देने की बात करते हैं उनको सत्ता से हटाना है। और गठबंधन क्यों बना था? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। हर दिन बात यही हो रही थी कि लोकसभा चुनाव के लिए बना है। फिर बीच में स्टेट इलेक्शंस आ गए। अगर स्टेट इलेक्शंस पर बात एमिकेबली बन जाती अच्छा था, नहीं तो हम सब अपना, क्योंकि पार्टियों के गठबंधन का मतलब पार्टियों का वजूद खत्म नहीं होता है, वो विलय नहीं करती हैं, पार्टियां बनी रहती हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमें 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। एक तो अपने गुस्से का ख्याल रखना है और दूसरी अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना है। तीसरी बात, जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो पूरा करें और पूरी बात होने तक, बात होने के पहले ही प्रत्याशियों को उतार देना, फिर और प्रत्याशियों को उतार देना, बात 6 की करना, 30 प्रत्याशी उतार देना। अगर आप पीछे की तरफ जाइए तो क्या हुआ था? घोसी के चुनाव में हमने बिना मांगे मदद दी, जो हम कर सकते थे हमने किया। वहां पर बागेश्वर में आदरणीय अखिलेश जी ने प्रत्याशी लड़ा दिया। सवाल सिर्फ इस बात का है कि क्या हमें भाजपा को हराना है या नहीं हराना है? एमपी में भाजपा को कौन हरा रहा है? कांग्रेस हरा रही है, तो हमें कांग्रेस का साथ देना है। चलिए कपिल श्रीवास्तव साहब, गुस्से का ख्याल रखना होगा, जो लहजा है बात करने का, जो तरीका है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और क्या आप लोगों से समझने में कोई गलती हो गई क्या? क्योंकि मनीष सिंघवी साहब को मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई इंडिया गठबंधन का जो निर्माण हुआ था, गठबंधन बना था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना था। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि भाई सिर्फ लोकसभा स्तर के लिए यह गठबंधन बन रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर कोई गठबंधन तैयार हो रहा है तो उसको बाइफरकेट आप कैसे करो? और हम उन्हीं स्थानों पर जा रहे हैं और अपनी सीटें मांग रहे हैं जहां पर हमारा अपना जनाधार रहा है। पिछले इलेक्शन के, इससे पहले वाले इलेक्शन में हमारे 7 विधायक थे और जो पिछला इलेक्शन था उसमें भी हमारे 2 विधायक। हमारी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, नगर कमेटी, सब चीजों की वहां पर सब चीजों का गठन है। हमारे अपने भी वहां के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनका भी अपना स्वाभिमान है। तो बात इस चीज की, अगर इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए कोई मध्य प्रदेश में सीट जन आधार के आधार पर दे रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे मांगी? और कांग्रेस तो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है ना, और कांग्रेस के विदाउट जो है, या भाजपा के विदाउट कोई दो धुरी नहीं बन सकती, ये सबको पता है। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि अगर आप बड़े भाई की हैसियत से हैं तो जिस तरीके से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करना जानती है, वैसे कांग्रेस को भी सीखना पड़ेगा। और ये एक तरफा नहीं होता है संविधान बचाने। संविधान बचाना, देश बचाना, जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जब सारे सीटों पर मध्य प्रदेश के अंदर लगभग अपने जो है वो
नाम तय कर दिए हैं, तो कांग्रेस फिर किस चीज का इंतजार कर रही है और कब तक हमसे इंतजार कराना चाह रही है? भाई प्रदेश स्तर पर जब आपको गुस्सा ही देखना है तो आप खुद अजय राय साहब का देखिए ना, जिस तरीके से वो कमेंट्स देते हैं उसको किस स्टेटस का माना जाए? हिंदू साहब को खुद इस बात को सोचना चाहिए। तो कांग्रेस जो नसीहत अन्य के लिए दे रही है, पहले अपने ऊपर उसको लागू कर लेना चाहिए कि अगर आपके प्रदेश के अध्यक्ष साहब या आपके कोई अन्य नेता जो कि उस कमेटी के अंदर नहीं बैठ रहे जहां इंडिया अलायंस बैठ रही है, उन लोगों के अतिरिक्त जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, जो प्रमुख रूप से कांग्रेस के साथ वहां पर शामिल होते हैं, उनके अतिरिक्त फिर दूसरे लोग कैसे बयान देते हैं? और वो अगर बयान दे रहे हैं तो मनीष हिंदवी जी, आपको भी कांग्रेस को निर्देशित करना पड़ेगा कि कम से कम वही नेता जो कि अलायंस के अंदर अपनी बातें रखते हैं, हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं, वही हमारे स्टेटस पे बात करेंगे। ठीक है। और अन्य चीजों को सोचना चाहिए। ये अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है। अलायंस में अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं होता तो हम लोग लड़ते कैसे जाकर के वहां पर? जी। और ये तो हमारे अंदरूनी मामला है, हम लोग तय कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।